एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। वह रोज मंदिर जाकर साईं बाबा ऑफ शिरडी की पूजा करता था। उसका विश्वास बहुत गहरा था। एक दिन उसे पता चला कि पास के शहर में संत निरंकारी मिशन का सत्संग हो रहा है। उसके मन में सवाल उठने लगे। भगवान का असली स्वरूप क्या है? मूर्ति या निराकार बिना रूप के? सत्संग का अनुभव। वह सत्संग में गया। वह बताया गया कि भगवान एक ही है, बस उसे समझने के तरीके अलग अलग हैं। निरंकारी विचारधारा कहती है कि परमात्मा निरंकार है, यानी जिसका कोई रूप या आकार नहीं। युवक थोड़ी उलझन में पड़ गया। उसने सोचा, मैं तो साईं बाबा को रूप में मानता हूँ, क्या मैं गलत हूँ? तभी एक बुजुर्ग ने उसे समझाया, बेटा, साईं बाबा ने भी तो यही सिखाया था, सबका मालिक एक रूप हो या निराकार, असली बात प्रेम और इंसानियत की है। अंत में समझ। युवक को एहसास हुआ कि रूप और निराकार के बीच कोई विरोध नहीं, बल्कि समझ का अंतर है। साईं बाबा का संदेश और निरंकारी संदेश दोनों ही प्रेम, एकता और शांति की शिक्षा देते हैं। उस दिन से उसने निश्चय किया, वह अपनी भक्ति जारी रखेगा, दूसरों के विचारों का सम्मान करेगा और सब में एक ही परमात्मा को देखेगा। सीख। भगवान तक पहुंचने के रास्ते अलग हो सकते हैं। सच्चा मार्ग हमेशा प्रेम और दया से होकर जाता है। धर्म का उद्देश्य जोड़ना है, तोड़ना नहीं। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। बचपन से ही उसकी माँ उसे साईं बाबा ऑफ शिरडी की कहानियां सुनाया करती थीं। वह रोज सुबह उठकर दीप जलाता, अगरबत्ती लगाता और बड़ी श्रद्धा से प्रार्थना करता, सबका मालिक एक। उसके लिए साईं बाबा सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि उसके जीवन के मार्गदर्शक थे। एक नया प्रश्न। एक दिन गांव में चर्चा हुई कि पास के शहर में संत निरंकारी मिशन का बड़ा सत्संग होने वाला है। वहां बताया जाता है कि परमात्मा निराकार है, उसका कोई रूप नहीं। आरव के मन में सवाल उठा, अगर भगवान निराकार है तो मैं जो मूर्ति की पूजा करता हूँ वह क्या है? क्या मैं गलत हूँ? उसका मन अशांत हो गया। वह सच्चाई जानना चाहता था। सत्संग का अनुभव। अगले दिन वह सत्संग में पहुंचा। वहां भजन चल रहे थे, शांति, प्रेम और एकता की बातें हो रही थीं। मंच से वक्ता कह रहे थे, परमात्मा एक है, हम उसे अलग अलग नामों से बुलाते हैं। कोई राम कहता है, कोई अल्लाह, कोई साईं, पर असल में वह निरंकार है, बिना रूप के। आरव ध्यान से सुन रहा था। उसके मन में द्वंद्व चल रहा था। सत्संग के बाद वह एक बुजुर्ग से मिला। उसने झिझकते हुए पूछा, मैं साईं बाबा को मानता हूँ, क्या मैं निरंकार को नहीं मान सकता? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, साईं बाबा ने भी तो यही कहा था, सबका मालिक एक। अगर मालिक एक है तो रूप और निराकार में फर्क कहाँ रहा? रूप हमें समझने का साधन है और निराकार उसकी असली पहचान। भीतर की यात्रा। उस रात आरव बहुत देर तक सोचता रहा। उसने महसूस किया कि वह अब तक बाहर भगवान को ढूंढ रहा था, कभी मूर्ति में, कभी शब्दों में। अचानक उसे समझ आया, भगवान रूप में भी है और निराकार में भी। वह हर इंसान के दिल में है। अगले दिन वह मंदिर गया। उसने साईं बाबा के सामने सिर झुकाया और मन ही मन कहा, आज मुझे आपकी बात समझ में आई, सबका मालिक एक। अब उसके भीतर शांति थी। बदलाव। आरव ने अपने दोस्तों से बहस करना बंद कर दिया। पहले वह कहता था, मेरा रास्ता सही है। अब वह कहता था, रास्ते अलग हो सकते हैं, मंजिल एक है। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी बात समझने लगे। मंदिर और सत्संग दोनों जगह वह जाता, पर उसके मन में कोई विरोध नहीं था। कहानी की सीख। भगवान को समझने के तरीके अलग हो सकते हैं। रूप और निराकार विरोधी नहीं, पूरक हैं। सच्चा धर्म प्रेम, सहनशीलता और एकता सिखाता है। जब मन से अहंकार हटता है, तभी सच्ची भक्ति शुरू होती है। गांव का नाम था शांतिपुर।
वहां रहने वाला आरव बचपन से ही भक्तिभाव में पला था। उसकी माँ हर गुरुवार को व्रत रखती और उसे साईं बाबा ऑफ शिरडी की कथाएं सुनाती, कैसे साईं ने लोगों की मदद की, कैसे उन्होंने कहा सबका मालिक एक। आरव के कमरे में साईं बाबा की एक तस्वीर थी। पढ़ाई शुरू करने से पहले वह हाथ जोड़ता और कहता, बाबा मेरा मार्गदर्शन करना। मन में उठता तूफान। समय बीता। एक दिन स्कूल के उसके दोस्त कबीर ने कहा, इस रविवार शहर में संत निरंकारी मिशन का बड़ा समागम है। वहां बताया जाता है कि भगवान निराकार है, उसे देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। आरव चौंक गया। अगर भगवान निराकार है तो क्या मैं जो मूर्ति के सामने सिर झुकाता हूँ वह गलत है? उस रात उसे नींद नहीं आई। मन में दो विचार टकरा रहे थे। एक तरफ साईं बाबा का रूप, दूसरी तरफ निरंकार का विचार। समागम का अनुभव। रविवार को वह कबीर के साथ समागम में गया। विशाल पंडाल, भजन, शांति का वातावरण। मंच से वक्ता कह रहे थे, परमात्मा को जानने के लिए उसे प्रत्यक्ष अनुभव करना होगा। वह हर कण में है, हर श्वास में है। वहां किसी मूर्ति की पूजा नहीं थी, लेकिन लोगों के चेहरों पर अद्भुत शांति थी। आरव सोच में पड़ गया। यहाँ भी वही प्रेम और शांति है जो मुझे साईं मंदिर में मिलती है। एक ज्ञानी संत से मुलाकात। समागम के बाद वह एक संत के पास गया और बोला, मैं साईं बाबा को मानता हूँ, क्या मैं निरंकार को नहीं मान सकता? संत मुस्कुराए, बेटा क्या समुद्र और उसकी लहरें अलग हैं? लहर रूप है, समुद्र निराकार, दोनों एक ही हैं। साईं बाबा भी उसी निरंकार की झलक थे। आरव की आंखें नम हो गईं। उसे लगा जैसे उसके भीतर का बोझ हल्का हो गया। जीवन की परीक्षा। कुछ ही दिनों बाद उसके परिवार पर संकट आ गया। उसके पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टरों ने कहा इलाज लंबा चलेगा। आरव टूट गया। वह मंदिर भी गया, समागम भी गया। उसने साईं बाबा से प्रार्थना की और निरंकार को भी याद किया। धीरे धीरे उसे समझ आया, प्रार्थना का मतलब केवल मांगना नहीं, बल्कि विश्वास रखना है। वह रोज पिता के पास बैठकर भजन गाता। उसकी आस्था अब पहले से गहरी हो चुकी थी, अब उसमें कोई द्वंद्व नहीं था। नई समझ। कुछ महीनों बाद उसके पिता स्वस्थ हो गए। आरव ने महसूस किया कि संकट ने उसे एक बड़ी सीख दी है। अब वह लोगों से कहता, भगवान को रूप में मानो या निराकार में, असली बात है दिल की सच्चाई। वह मंदिर भी जाता, समागम भी, लेकिन अब वह बहस नहीं करता बल्कि जोड़ता था। अंतिम संदेश। सच्ची भक्ति किसी एक विचार में सीमित नहीं होती। रूप और निराकार एक ही सत्य के दो पहलू हैं। जब संकट आता है तब आस्था की असली परीक्षा होती है। धर्म का उद्देश्य प्रेम, सेवा और एकता है। आरव ने अपने जीवन से सीखा, भगवान को बाहर मत ढूंढो, पहले उसे अपने भीतर पहचानो। शांतिपुर गांव अब बदल रहा था, लेकिन आरव के भीतर जो बदलाव शुरू हुआ था वह सबसे गहरा था। बचपन से ही उसके घर में हर गुरुवार को दिया जलता, भजन गाए जाते और साईं बाबा ऑफ शिरडी की आरती होती। उसकी माँ कहती थी, बेटा साईं केवल मंदिर की मूर्ति में नहीं, हर जरूरतमंद के चेहरे में है। आरव इन बातों को सुनकर बड़ा हुआ था, लेकिन अब जीवन उसे और गहराई से समझाने वाला था। विचारों का संघर्ष। शहर में हुए समागम के बाद से वह बार बार संत निरंकारी मिशन की बातों को याद करता। परमात्मा निराकार है, उसे अनुभव करो। एक दिन गांव के चौपाल में बहस छिड़ गई। कुछ लोग कह रहे थे, मूर्ति पूजा ही सही है। दूसरे कह रहे थे, भगवान का कोई रूप नहीं। आरव चुप था। पहले वह तुरंत अपनी राय देता, लेकिन अब वह सुन रहा था। उसे महसूस हुआ कि बहस से सत्य नहीं मिलता, केवल अहंकार बढ़ता है। उस रात उसने साईं बाबा की तस्वीर के सामने बैठकर कहा, बाबा मुझे सही रास्ता दिखाइए। एक अनोखा सपना।
उस रात उसे एक सपना आया। उसने देखा वह एक विशाल नदी के किनारे खड़ा है। नदी का पानी शांत है। अचानक नदी से एक लहर उठती है और साईं बाबा का रूप बन जाता है। फिर वही लहर धीरे धीरे पानी में मिल जाती है और केवल नदी बचती है, निराकार। सपने में एक आवाज आई, रूप और निराकार अलग नहीं, एक ही हैं। आरव की नींद खुल गई। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन मन में अद्भुत शांति थी। सेवा का मार्ग। कुछ दिनों बाद गांव में बाढ़ आ गई। कई घरों को नुकसान हुआ। आरव ने देखा कि मंदिर के भक्त और निरंकारी सत्संग के लोग मिलकर राहत कार्य कर रहे हैं। कोई भोजन बांट रहा था, कोई कपड़े। आरव भी आगे बढ़ा। उसने सोचा, अगर भगवान सच में एक है तो उसकी सेवा भी एक ही होगी। वह दिन रात लोगों की मदद करता रहा। एक बूढ़ी अम्मा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, आज तू ही भगवान का रूप है। उस क्षण आरव समझ गया, भगवान को ढूंढने का सबसे आसान रास्ता सेवा है। समाज की परीक्षा। लेकिन सब इतना आसान नहीं था। कुछ लोगों ने ताना मारा, तो अब दोनों जगह क्यों जाता है? तय कर ले किसे मानता है। आरव मुस्कुराया और बोला, मैं उस एक को मानता हूं जो सब में है। धीरे धीरे लोग उसकी नीयत समझने लगे। उसने कभी किसी के विश्वास का मजाक नहीं उड़ाया। वह केवल प्रेम की बात करता। आत्मबोध। एक दिन वह फिर मंदिर गया, दीपक जलाया। फिर शाम को सत्संग में गया। वहां आंखें बंद करके ध्यान किया। उसे महसूस हुआ, मंदिर की घंटी की आवाज और सत्संग का कीर्तन, दोनों में वही शांति है। मूर्ति के सामने झुकना और निराकार को महसूस करना, दोनों में वही समर्पण है। उसके भीतर का द्वंद्व समाप्त हो चुका था। अंतिम सीख। जब हम मेरा रास्ता सही कहना छोड़ देते हैं, तभी सच्चा रास्ता दिखता है। रूप हमें समझने में मदद करता है, निराकार हमें अनुभव कराता है। सच्चा धर्म सेवा, प्रेम और सहनशीलता है। भगवान को पाने के लिए बहस नहीं, विनम्रता चाहिए। आरव की कहानी हमें यह सिखाती है कि ईश्वर को सीमित मत करो, वह सीमाओं से परे है। शांतिपुर गांव में अब लोग आरव को अलग नजर से देखने लगे थे। पहले वह सिर्फ एक साधारण भक्त था, लेकिन अब उसके शब्दों में गहराई और व्यवहार में विनम्रता आ गई थी। बचपन से ही उसकी माँ उसे साईं बाबा ऑफ शिरडी की शिक्षाएं सुनाती थीं। श्रद्धा और सबूरी रखो, सबका मालिक एक। आरव ने इन बातों को सुना जरूर था, लेकिन अब वह उन्हें जीने लगा था। जीवन का मोड़। एक दिन शहर में फिर से संत निरंकारी मिशन का बड़ा समागम आयोजित हुआ। इस बार आरव अकेले गया। मंच से एक वक्ता कह रहे थे, जब तक हम भगवान को बाहर ढूंढते रहेंगे, हमें शांति नहीं मिलेगी। असली परमात्मा हमारे भीतर है। ये शब्द सीधे आरव के हृदय में उतर गए। वह सोचने लगा, अगर भगवान मेरे भीतर है तो मुझे डर, गुस्सा और घृणा क्यों होती है? क्या मैं सच में उसे पहचान पाया हूँ? आत्मसंघर्ष। कुछ ही दिनों बाद उसके जीवन में एक और परीक्षा आई। उसका बचपन का मित्र कबीर, जो निरंकारी विचारों से जुड़ा था, गांव छोड़कर शहर चला गया। गांव में अफवाहें फैलने लगीं। नए विचारों ने लड़कों को बदल दिया है। पुरानी परंपराएं खत्म हो जाएंगी। आरव पर भी दबाव डाला गया, तू मंदिर जा, बस वही ठीक है, या फिर केवल सत्संग में जा। लेकिन उसने निर्णय लिया, मैं किसी एक को छोड़कर दूसरे को नहीं अपनाऊंगा। मैं सत्य को अपनाऊंगा। एक घटना जिसने सब बदल दिया। गांव में एक गरीब परिवार था। उनके घर में आग लग गई। लोग दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। आरव ने बिना सोचे दौड़ लगाई। कुछ लोग मंदिर से बाल्टी लेकर आए, कुछ सत्संग से जुड़े युवक भी पहुंचे। सबने मिलकर आग बुझाई। उस रात गांव के बुजुर्ग बोले, आज हमने देखा धर्म बहस में नहीं, सेवा में है। आरव को लगा जैसे उसके भीतर कोई दीपक जल उठा हो।
गहरा अनुभव। एक शाम वह अकेला नदी किनारे बैठा था। सूर्यास्त हो रहा था। उसने आंखें बंद की और मन ही मन साईं बाबा को याद किया। उसे लगा जैसे कोई कह रहा हो, मैं रूप में भी हूँ, निराकार में भी, लेकिन सबसे ज्यादा मैं तेरे कर्मों में हूँ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ आया, भगवान को महसूस करने के लिए किसी विशेष स्थान की जरूरत नहीं, केवल सच्चे दिल की जरूरत है। समाज में बदलाव। धीरे धीरे लोग आरव से सलाह लेने लगे। किसी के घर में झगड़ा होता तो वह समझाता, अहंकार छोड़ दो, प्रेम अपनाओ। वह बच्चों को सिखाता, मंदिर जाओ, सत्संग जाओ, लेकिन सबसे पहले इंसान बनो। गांव में पहली बार मंदिर और सत्संग मिलकर एक सामूहिक भंडारा करने लगे। यह एकता का प्रतीक था। अंतिम परीक्षा। एक दिन गांव में एक बाहरी व्यक्ति आया। उसने लोगों को भड़काने की कोशिश की, तुम्हारे धर्म खतरे में है। लोग घबराने लगे। तभी आरव खड़ा हुआ और बोला, जिस धर्म को प्रेम और सेवा से खतरा हो वह धर्म नहीं हो सकता। हमारा भगवान एक है, चाहे हम उसे किसी भी नाम से पुकारें। उसकी आवाज में सच्चाई थी। लोग शांत हो गए। कहानी की गहराई। आरव ने समझ लिया था, साईं बाबा का संदेश और निरंकार का संदेश विरोधी नहीं है। दोनों हमें भीतर झांकने की प्रेरणा देते हैं। असली भक्ति तब शुरू होती है जब हम दूसरों को बदलने की जगह खुद को बदलते हैं। अब वह रोज सुबह प्रार्थना करता, लेकिन उसकी प्रार्थना बदल चुकी थी। हे परमात्मा, मुझे ऐसा बना दे कि मैं तेरे प्रेम का माध्यम बन सकूं। अंतिम सीख। धर्म का उद्देश्य बांटना नहीं, जोड़ना है। रूप और निराकार एक ही सत्य की अभिव्यक्ति हैं। सेवा सबसे बड़ी साधना है। जब दिल साफ होता है तब हर जगह भगवान दिखाई देता है। आरव की कहानी यही खत्म नहीं होती। अब वह स्वयं लोगों को एकता और प्रेम का संदेश देने लगा है।